Welcome class. Last day we were talking about articles and noun. Today's topic is the same. As we have not finished the topic tomorrow. आर्टिकल्स पहले ही हम बात कर चुके हैं कि आर्टिकल्स दो ए, एन और दा। पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ए और एन होता है, दा होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। यूज़ ए और एन का मैंने बताया था कि ए और एन का यूज़ करते हैं सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ, और दा का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, किसी के भी साथ दा का प्रयोग हो सकता है। ए और एन के लिए कंपलसरी है कि नाउन हमारा काउंटेबल होना चाहिए। जो हम गिन सकते हैं वही एक हो सकता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो दा में आएगा या फिर एज कॉमन यूज़ होगा। ए और एन के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इसका यूज़ एक के लिए होता है, लेकिन बेस्ड होता है किस पर? प्रोनंसिएशन पर। प्रोनंसिएशन बेस्ड होता है कि वर्ड को हम कॉन्सोनेंट से प्रोनंसिएट कर रहे हैं या वर्ड को हम वॉवेल से प्रोनंसिएट कर रहे हैं। अब आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द। यूज़ ऑफ द। फर्स्ट द काउ, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन। जब हम सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन से पहले द यूज करते हैं उसका मतलब हो जाता है काउज। मतलब अपनी रेस के, अपनी क्लास के सभी, मतलब सेम वैरायटी के सभी ऑब्जेक्ट्स, सेम वैरायटी के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हम सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन से पहले दा लगाते हैं तो वो किस तरह से उसका मतलब हो जाता है? वो प्लूरल हो जाता है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। The dog is a faithful animal means dogs are faithful animals means किसी एक कुत्ते के बारे में नहीं कहा जा रहा कि वो वफादार होता है। जितने भी कुत्ते हैं वो सब, उनका नेचर क्या होता है? वो फेथफुल होते हैं। वैसे ही सेम एनिमल भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन एनिमल है, लेकिन इसके पहले हमने क्या लगाया? आ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि काऊ भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, हॉर्स भी एनिमल है। देयर आर सो मैनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, डॉग इज वन ऑफ देम।
तो इसलिए जब भीड़ से किसी एक नाउन को अलग करना है तो उसके पहले हम आ लगा देते हैं। और सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन से पहले जब दा यूज होता है तो वो अपनी पूरी जाति की बात करता है, वो सब की बात करता है, उसका मतलब प्लूरल हो जाता है। तो पहला रूल क्या है कि सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन से पहले दा लगाते हैं तो वो अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। When we use article the before a common noun, it represents its whole race or kind। आ गई बात समझ में कि अगर हम किसी नाउन के पहले कॉमन नाउन से पहले हम दा लगाते हैं तो अपनी पूरी जाति की बात करता है, वो अकेले की बात नहीं करता, अपनी तरह के सभी ऑब्जेक्ट्स की बात करता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले हम दा लगाते हैं। जब हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। काम किसका करता है? वो प्लूरल नाउन का काम करता है। When article the is used before an adjective of positive degree it becomes plural noun। It becomes plural noun। जब हम आर्टिकल दा को यूज करते हैं किससे पहले? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे रिच, रिच मीन्स धनी, बट when we write the rich it means धनी लोग। ऐसे ही ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची, द ग्रीडी मीन्स लालची लोग। पुअर, पुअर मीन्स गरीब, द पुअर मीन्स गरीब लोग। ब्रेव, कावर्ड, जितनी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले अगर हमने क्या लगा दिया है? दा लगा दिया है, तो वो काम किसका करता है? प्लूरल नाउन का काम करता है। वर्ब भी इसके साथ प्लूरल नंबर की लिखी जाती है। ग्रीडी,
लालची, द ग्रीडी, लालची लोग। ऐसे ही ब्रेव, कॉवर्ड, डेंजरस, जितने भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है उनको अगर हमें नाउन की तरह यूज करना है, क्योंकि कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है। एडजेक्टिव किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हमें नाउन बनाना पड़ेगा। किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या जीरंड होगा, या इन्फिनिटिव होगा। एडजेक्टिव नहीं होगा किसी वर्ब का सब्जेक्ट। जैसे rich should not hate poor. Before verb only we can write subject, means any noun, pronoun, gerund और infinitive। वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट ही लिख सकते हैं, कोई एडजेक्टिव नहीं लिख सकते हैं, कोई एडवर्ब नहीं लिख सकते हैं। वर्ब का कोई सब्जेक्ट ही होगा। तो इसमें करेक्शन कैसे करेंगे? द रिच को, रिच एडजेक्टिव है, इसको हम नाउन बना लेंगे। द रिच शुड नॉट हेट पुअर। सेम जैसे किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है एडजेक्टिव, उसी तरह से किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इसके लिए भी हम इसे हम नाउन बना लेंगे। तो क्या बन गया? द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। थर्ड रूल, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। We should always use the before the adjective of superlative degree. Superlative degree, rich, richer, richest, rich, richer, richest। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री कहीं भी होगी, जैसे लिखा कि दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक, दिस इज अ मोस्ट यूजफुल book। much more
मोस्ट। ये तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव है और ये सुपरलेटिव है। अब इसमें क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी भी आ नहीं लगाते हैं, ना एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। रूल नंबर 3, वी शुड ऑलवेज यूज द बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अगर कहीं पे हमें एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री दिख जाती है तो करेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, उसी पार्ट में मिलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द ही यूज होगा, ए या एन नहीं होगा। अब ये कहोगे कि यहाँ पर तो रिचर हुआ और यहाँ पर यूजफुलर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर यूजफुलेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोस्टली एडजेक्टिव जो रूट वर्ड होता है उसमें ई आर लगाने से कॉम्परेटिव डिग्री और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है। ई आर लगाने से कॉम्परेटिव डिग्री और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है मोस्टली। लेकिन जब वर्ड हमारा एक ही सिलेबल से बना होता है तब, जैसे रिच, रिच को बोलिए, रिच को बोलिए रिच। रिच को हमने एक बार में ही बोला, बीच में हमें कहीं ब्रेक नहीं लेना पड़ा। और अगर ब्रेक लेना पड़ जाता है तो फिर वो इसका मतलब है वर्ड हमारा एक से अधिक सिलेबल से बना है। सिलेबल क्या होते हैं कि जैसे रूट वर्ड कुछ और होता है, उसमें कुछ और सफिक्स जोड़ दिया गया या प्रीफिक्स जोड़ दिया गया। तो जैसे यूज, यूज प्लस फुल, यूज प्लस फुल। अब ये 2 सिलेबल हो गए, यूज एंड फुल। अब इसको हम बोलें, मेरे साथ बोलिए, यूजफुल। यूजफुल एक बार में नहीं बोल पाए, लेकिन रिच को बोलते हैं रिच, ग्रेडी, कवर्ड। ऐसे ही एडजेक्टिव बोलिए, जिन एडजेक्टिव को बोलने में हम ब्रेक नहीं लेते हैं, मतलब हमारा एडजेक्टिव एक ही सिलेबल से मिलकर बना है, एक ही सिलेबल से बना है, तो वहाँ पर हम ई आर लगाकर कॉम्परेटिव और ई एस टी लगाकर के सुपरलेटिव बनता है। लेकिन जब हम वर्ड को एक बार में नहीं बोल रहे हैं, बीच में हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो उसके पहले कॉम्परेटिव के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाएंगे। यही रीज़न होता है कि मोर, मोस्ट सब जगह नहीं लगता है। जो वर्ड एक से अधिक सिलेबल से बने होते हैं, जिनको बोलने में हम बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, जैसे हमने कहा इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, इंडस्ट्री प्लस अस, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस। तो जिस वर्ड को बोलने में हमें बीच में रुकना पड़ रहा है, मतलब वो वर्ड एक से अधिक सिलेबल से बना है, उसकी कॉम्परेटिव अगर बनानी है तो मोर लिखेंगे उससे पहले, और अगर सुपरलेटिव बनानी है तो मोस्ट लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया? तो कॉम्परेटिव, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव क्लियर हो गया कि कैसे पहचानेंगे कि कॉम्परेटिव डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। ई आर लगा है तो वो कॉम्परेटिव डिग्री है, ई एस टी लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री है, मोर लगा है तो कॉम्परेटिव डिग्री है, और मोस्ट लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री है। और एडजेक्टिव रूट वर्ड तो पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं तो प्लूरल नाउन बनता है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा ही यूज़ होता है, आ या एन नहीं यूज़ होता है। अगला रूल, रूल नंबर 4। अभी हम नाउन की बात इससे पहले किए कि सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन से पहले दा लगाते हैं तो वो अपनी पूरी रेस की बात करता है। सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन, अगर नाउन को हमें रिपीटेड लिखना है, रिपीटेड नाउन से पहले भी दा लगाते हैं। अब रिपीटेड नाउन क्या है?
A cow is grazing in the field. A cow is grazing in the field. A cow is near the tree. एक गाय फील्ड में चल रही है और एक गाय पेड़ के पास है. मीन्स बोथ काउज आर वेरी नॉट सेम. मतलब एक जो चल रही है वो अलग चल रही है और एक काऊ पेड़ के पास है. लेकिन जैसे ही हमने इसको लिख दिया, अ काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काऊ इज नियर द ट्री. एक गाय मैदान में चल रही है और वही गाय पेड़ के पास है. मतलब जब रिपीटेड नाउन से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मतलब सेम. उसका मतलब क्या हो जाता है, सेम. चरने वाली गाय और पेड़ के पास वाली गाय दोनों सेम है. इसी तरह से I met the man who came to me yesterday. मैं उस आदमी से मिला जो मेरे पास कल आया था. Today I met the man who came to me yesterday. आज मैं उसी आदमी से मिला जो मेरे पास कल आया था. मतलब क्या है कि कॉमन नाउन से पहले दा लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वही आदमी. अब यहाँ आ नहीं लिखेंगे क्योंकि आदमी से कल जिस आदमी से कल मैं मिला था उसी से मैं आज, जिससे मैं कल आज मिला हूँ उसी से मैं कल भी मिला था. तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, सेम. मीन्स वही. एट कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी दा का प्रयोग होता है जब वह रिपीटेड होता है. रिपीटेड जैसे मोर यू गेट, मोर यू want. More you get, more you want. Here comparative degree plus subject. मतलब क्या है कि सब्जेक्ट बाद में आता है, comparative डिग्री पहले आ जाती है. सब्जेक्ट बाद में आता है और comparative डिग्री पहले आती है. तो ऐसी सिचुएशन में उसका अर्थ क्या होता है, उतना जितना. मतलब इसका क्या हो जाता है, उतना और जितना. मतलब अगर कॉम्परेटिव डिग्री रिपीट होती है, एक ही सेंटेंस में 2 बार आती है, तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं, द. द मोर यू गेट, द मोर यू वॉन्ट. जितना तुमको मिलता है उतना तुम चाहते हो. वन मोर एग्जाम्पल. सूनर यू realize your mistake,
sooner you enter the highway of health. Sooner you realize your mistake, sooner you enter the highway of health. अब देखिए ER सून मीन्स होता है जल्दी। जैसे एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री होती है वैसे ही एडवर्ब की भी कॉम्परेटिव डिग्री होती है। कोई भी एडवर्ब जैसे फ्रेंडली, अब फ्रेंडली को बोलने में सून में ER लगाया क्योंकि सून हमने एक ही बार में बोल लिया, लेकिन फ्रेंडली बोलिए, पोलाइटली बोलिए, फ्रेंडली, फ्रेंडली, पोलाइटली, ये तो 3 सिलेबल से बन गया। तो जब बीच में ब्रेक लेंगे उसमें भी कॉम्परेटिव से पहले मोर और सुपरलेटिव से पहले मोस्ट लगाएंगे। देन अब देखिए पहले तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है, बाद में तुम्हारा सब्जेक्ट है। कॉम्परेटिव डिग्री पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं? द। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? द सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक, द सूनर यू एंटर द हाईवे ऑफ हेल्थ। जितनी जल्दी तुम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो, महसूस कर लेते हो, उतनी ही जल्दी स्वस्थता के महामार्ग में प्रवेश कर जाते हो। मीन्स इसका भी अर्थ क्या हो गया? जितना उतना, जितनी जल्दी तुम रियलाइज कर लेते हो उतनी जल्दी तुम स्वस्थता के महामार्ग पे प्रवेश कर जाते हो। क्लियर हो गया? मतलब पॉजिटिव डिग्री से पहले भी दा, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी दा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो दा हमेशा ही लगता है। पॉजिटिव डिग्री से पहले दा लगेगा तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। प्लूरल नाउन बनेगा तो हम उसके साथ वर्ब भी हमें प्लूरल लगानी पड़ेगी। कॉम्परेटिव डिग्री के साथ अगर हम दा लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? जितना उतना। और ये कंडीशन कब होगी? जब कॉम्परेटिव डिग्री हमारी पहले है और सब्जेक्ट हमारा बाद में है। आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। वी विल मीट अगेन टुमारो।